Hello and welcome to Goa News Now. Today we have somebody who has made his space in the sports arena. He is serving in defense, but he is also making Goans proud through his sports. We have Mr. Rakesh Bedi. Welcome to our show. थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपके दर्शकों को भी। राकेश जी, पहला सवाल ये रहेगा कि आप कितने साल से हैं गोवा में? सर मैं 2011 से हूँ सर। 2011 से। इससे पहले नेवी में कितने साल से? नेवी में 2011 से हूँ सर। ओके। इधर से या सर। आप ये स्पोर्ट्स में जो हैं, मैं बाद में अपने दर्शकों को बताऊंगा कि आपकी अचीवमेंट क्या है। ये स्पोर्ट्स में आने का कारण क्या था? आने का कारण सर लाइक गांव में अरेना था सर, अखाड़ा। तो गांव में कुछ छोटा सा कंपटीशन हो गया तो ट्रैक सूट बट रहे थे सर। तो उस ट्रैक सूट के चक्कर में हम भी चले गए सर। क्या बात कर रहे हैं आप? एक ट्रैक सूट ने आपकी ज़िंदगी बदल दी? यस सर। ओके। फिर उधर से कुश्ती करते गए सर। कुश्ती से फिर जूडो में आए सर और गांव से ही फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पार्टिसिपेट करते रहे सर। आप जूडो में हैं, यस सर। आपने कुश्ती भी किया है, Yes, sir. और मेरे हिसाब से आप शायद न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, आप फिटनेस ट्रेनर हैं। Yes, sir. आप क्या क्या हैं वो बता दीजिए आप। सर सबसे पहले तो मैं एक एथलीट हूँ और एक इंडियन हूँ। और दूसरी बात सर, मैंने न्यूट्रिशन का लेवल, फिटनेस ट्रेनर का लेवल 4 का मैंने कोर्स किया है सर। उसके बाद में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मैंने किया है। और यस सर। और उसके बाद में सर अभी हाल ही में स्टेट लेवल टूर्नामेंट हुए थे सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए। तो उसमें -73 kg में मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। अब आप गोवा को प्राउड कर रहे हैं, अब आप गोवा की तरफ से खेलते हैं। पहले ये बताइए कि कितना प्राउड फील होता है? सर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है बिकॉज़ गोवा जूडो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सर हैं और उनका गोवा जूडो एसोसिएशन का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है सर एक एथलीट को। और जब भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो पूरा हेल्प करते हैं सर। ये एक एक्चुअली आपने जो बात बोली है, मैंने नई बात सुनी है, क्योंकि ज़्यादातर जब हम लोग स्पोर्ट्समैन की इंटरव्यू लेते हैं तो ये कहा जाता है कि हमारे को सपोर्ट नहीं मिलता है। सो ये समथिंग डिफरेंट बात है। ये बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के कि आज के दौर में सपोर्ट मिल रहा है। Yes, sir. हाँ, फिर बताइए। काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है सर। जो गोवा जूडो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है गुरुदत्त भक्ता सर और सेक्रेटरी श्री सिद्धेश्वर सर और उनका जो स्टाफ है, जब भी सिलेक्शन होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सभी एथलीट से। और कैंप लगाने की कोशिश रहती है कि नेशनल में अच्छा अचीवमेंट कर सके सर। और अभी नेशनल कैंप अभी लगने वाला है क्योंकि अभी हाल ही में हमारे फेडरेशंस के इलेक्शंस हैं। उस इलेक्शन के बाद में जो फाइनल डेट है वो रिलीज़ की जाएगी, पता लग जाएगा कि नेशनल कब है सर। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में आप ही स्पोर्ट्स पर्सन हैं या कोई और भी है? नहीं सर, मेरे फादर साहब रेसलर थे सर। और मेरे से दो छोटे भाई हैं, वो भी स्पोर्ट्स पर्सन है सर, नेशनल प्लेयर है। और सबसे छोटा भाई मेरा सेना में है सर। अच्छा, पूरे या तो डिफेंस हो या फिर स्पोर्ट्स में हो। कोई रेसलर है, कोई जूडो कर रहा है। आप भी रेसलर थे तो जूडो में कैसे घुस गए? जूडो में लाइक सर, जूडो भी सिमिलर गेम है सर रेसलिंग से। वो भी कुश्ती की तरह है और कुश्ती भी जूडो की तरह ही है सर। दोनों में अटैकिंग सेम है सर। ओके। जी सर, वो भी उठा के पटकना होता है और उसमें भी उठा के पटकना होता है सर। ओके। ये डिफेंस में आप जब गए तो 11 साल 12 साल बोल रहे हैं आप Yes, कुछ, sir. तो ये डिफेंस में गए तो स्पोर्ट्स भी है, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? सर अभी डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है सर। मेरा जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है सर। आफ्टर ड्यूटी मेरे को प्रैक्टिस के लिए टाइम दे रहे हैं सर। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली ये नेवी की खासियत है कि दे सपोर्ट द स्पोर्ट्स पर्सन। हमने भी बहुत सारे नेवी के स्पोर्ट्समैन से मिले हैं। सो दे आर, नेवी इज़ क्वाइट अकोमोडेटिव व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। राकेश जी, और एक बात पूछनी थी। जब आप स्पोर्ट्स को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और मेडल पाते हैं, वो मोमेंट किस तरह का होता है? वो सर एक्चुअली मोमेंट सर रोने वाला मोमेंट होता है क्योंकि इतने साल की मेहनत या एक साल में एक दो ही टूर्नामेंट होता है सर। और एक साल की मेहनत में सिर्फ 3 से 4-5 मिनट के लिए ही हम पूरा साल मेहनत करते हैं। और जब मेडल मिलता है तो सर बहुत ज़्यादा खुशी होती है सर और आंसू भी निकल आते हैं कभी कभार तो सर।
एक्चुअली जब हम स्पोर्ट्स को देखते हैं तो जो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन जो कर रहा होता है, अगर वो हमारे देश का है तो हमारे अंदर भी वही एनर्जी आने लग यस सर, जाती है। यस सर। तो आपको ऐसा कभी चेयरिंग अप ऐसा कभी मिलता है जब आप नेशनल खेलते हैं? हाँ सर, बहुत ज़्यादा बैकअप मिलता है सर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ाइट में हूँ और मेरे फ्रेंड सर्कल हैं और रिलेटिव्स हैं, कभी देखते हैं तो वो बोलते चल च उस उनको समझ में ना आए लेकिन वो बोलते चल मार, चल मार। फिर भी सर उनको ज़्यादा जब जीतते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है और हार जाते तो सर एब्सोल्युटली दुःख होता है सर सभी को। जब मैं स्पोर्ट्स का और आगे सवाल पूछूंगा उससे पहले बोलूँगा, हरियाणा से गोवा ये सफ़र कैसा था? हरियाणा से गोवा सर, मैंने डिफेंस में मैं एंट्री हो गई मेरी और उसके बाद मैं कंटिन्यू गोवा में हूँ सर। और फिर मैंने वहाँ से एनओसी निकाल करके गोवा जूडो एसोसिएशन में जमा करवाई। फिर उधर से कंटिन्यू फिर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ सर गोवा से और हर बार नेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाता है सर। इस बार भी नेशनल अभी शायद 22 फरवरी से कभी से शुरू है ना? हाँ सर, 26 फरवरी टू 3 मार्च सर। 3 मार्च तो आपका सिलेक्शन हो गया यस है सर, उसमें? यस सर। आपके साथ कितने और हैं ऐसे जो कि सर सभी वेट है सर, 60 से लेकर के 100 प्लस और वुमेंस में भी 48 से लेकर के प्लस सर, 70 प्लस सर। तो अभी सभी वेट कैटेगरी के आपस में सिलेक्शन ट्रायल्स हुई हैं और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका अभी रिसेंटली कैंप लगाएगी गोवा जूडो एसोसिएशन एसएजी सर। क्या क्या तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी चल तैयारी रही लाइक सर अभी कर रहे हैं। अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद में जूडो ट्रेनिंग चलेगी और जो कोचेज़ हैं या गोवा जूडो एसोसिएशन स्टाफ है वो माइंडली फ्रेश कर रहा है कि अच्छा करना है। तो यही अभी फ़िलहाल तो तैयारी चल रही है सर। मैंने आपका जिम का वर्कआउट के कुछ वीडियोस देखे। जी सर। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी वो वर्कआउट देखें यस सर। ताकि उन वर्कआउट के ऊपर में जो आपने मेहनत की है वो उनको दिखाई दे। तो आई विल रिक्वेस्ट माय टीम टू आल्सो पुट दिस वर्कआउट वीडियो इन बिटवीन एंड विल कम बैक। बैक आई एम श्योर आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा एंड राकेश जी बहुत अच्छा करते हैं आप वर्कआउट भी थैंक यू सर। एंड इट्स काइंड ऑफ अ इंस्पिरेशन फॉर यूथ्स यू नो। जब हम यूथ्स को देखते हैं यू नो टुडेज यूथ्स आर मोर टुवर्ड्स मेनी थिंग्स यू नो कैरियर फ्यूचर ये स्पोर्ट्स में बहुत लोग बनाने की कोशिश करते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इंजीनियर डॉक्टर बनने का ऑप्शन आए तो स्पोर्ट्स को लास्ट देखते हैं। तो ये एक हमने देखा है और ये ट्रेंड चलते आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि नेशनल ही रिप्रेजेंट करते हैं कभी इंटरनेशनल भी किया? सर इंटरनेशनल मैंने रिप्रेजेंट किया था 2019 में, जनवरी 1 से। और उसमें मेरा मेडल था सर, जो कि योरगा ने ऑर्गेनाइज़ किया था और डिपार्टमेंट से मैं
डिफेंस से पार्टिसिपेट किया था मैंने, और उसमें मेरा गोल्ड मेडल था सर। और अच्छा रहा सर वहाँ पे, और अच्छा टूर्नामेंट था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, और बहुत ज़्यादा प्राउड फील भी किया कि एक कंट्री के लिए मैं मेडल लेके आया सर। कौन सा मेडल लिए थे आप? गोल्ड मेडल था सर। अरे वाह, यू वॉन गोल्ड फॉर इंडिया। यस सर। दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस। कितने बार ऐसे गोल्ड वोल्ड आए हैं आपको? सर इंटरनेशनल प्रो लीग में सिर्फ एक ही मेडल था सर, और उसके बाद डिफेंस से ही श्रीलंका टूर्नामेंट होने वाले थे, वो पोस्टपोन हो गए। और उसके बाद सर अभी नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ सर, नेशनल गेम के लिए सिलेक्शन हुआ, वो पोस्टपोन हो गए। तो 2020 से कोई टूर्नामेंट नहीं है, तो अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुए हैं आफ्टर कोविड। तो अभी सिलेक्शन हुआ है, अभी देखते हैं सर कैसी अचीवमेंट रहेगी नेशनल में, और अपनी तरफ से तो सर मेडल ही लेके आने की कोशिश रहेगी, गोवा को एक गोल्ड मेडल दिलाने की सर। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। यस, थैंक यू सर। राकेश जी, एक बात बताइए, जब आप नेशनल खेलने जाते हैं वो मोमेंट कुछ अलग ही होता है, और जब आप इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो वो मोमेंट कुछ अलग होता है। यस सर। ये दोनों का जो डिफरेंस है, कभी ऐसा हुआ कि जब आपके आंखों से आंसू निकल गए इंटरनेशनल एरिना में? नहीं सर, आँसू तो नहीं निकले, लेकिन खुशी सर के आंसू? यस सर। सबसे पहले जब मेडल आया हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, सबसे पहले मैंने उनको मैसेज दिया, और फिर मैंने जो नॉर्बर्ट फिटनेस स्टूडियो नॉर्बर्ट सर हैं उनको मैसेज दिया। वो उधर से उन लोगों का जो रिस्पॉन्स आया, उन्होंने जो खुशी जाहिर की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी सर मुझे, बिकॉज नॉर्बर्ट सर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, फिटनेस का जिम का कोई पैसा नहीं ले रहे सर मेरे से। अच्छा, आप नॉर्बर्ट के पार्ट हैं। नॉर्बर्ट इज़ वन ऑफ द फेमस जिम ऑर्गेनाइजेशन हु आर प्रोवाइडिंग बॉडी बिल्डिंग फैसिलिटी across Goa. So proud to know that you are part of Norbert. एक बात बताइए, जब आप यूथ्स को देखते हैं बाहर घूमते हुए, ओके, और उनको आप जब देखते हैं कि वो किसी गलत चीज़ों में पड़े, क्या फील होता है आपके देश के बच्चे? सर बहुत बुरा फील होता है, बिकॉज़ जो यूथ ने एक दूसरे को मैसेज देना चाहिए, और यूथ गलत चीज़ों में जा रही है, तो बहुत ही डीपली हर्ट होता है सर। यूथ को तो मैसेज यही दूंगा कि सर जो भी करना है पॉजिटिव करना है, कंट्री के लिए करना है, अपने स्टेट अपने समाज के लिए करना है, यही है सर एक मैसेज सर। और ये जब हम यूथ्स को आज की डेट में देखते हैं, ज़्यादातर लोग एक्सीडेंट का या किसी और चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। बट अगर वो स्पोर्ट्स के लिए अपने आप को अगर अर्पित करते, तो आपको क्या लगता है उनका लेवल क्या होता? बिकॉज़ हमने आज तक देखा है ज़्यादातर स्पोर्ट्समैनों को कोई तवज्जो देता है, बट बहुत कम दे दिया जाता है। 2 दिन मेडल आया, उसके बाद 2 दिन उनका नाम रहा, और बाद में वो कहीं चले गए। जैसे कि आपने कहा, आपने इंटरनेशनल मेडल लिया, और आई एम सॉरी टू से, ये आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड ये मेरे लिए भी एक शर्म की बात हो गई, क्योंकि आप इंटरनेशनल मेडलिस्ट अगर हमारे ही बाजू में खड़ा है और वास्को में ही रहते हैं आप, तो ये एक्चुअली इट्स नॉट गुड। कहीं ना कहीं मीडिया में हाईलाइट होना ज़रूरी था, और ये बहुत अहम होता है आपको और आपके जैसे बहुत सारों को प्रोत्साहन देने का। ये हमारे चैनल की तरफ से तो मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद हम ये ज़रूर करेंगे कि आप जैसे जितने भी ऐसे प्राउड पीपल हैं जो उनके हमको प्राउड फील कराते हैं, उनको तो सामने लाया जाए और उनकी कलाओं के बारे में बात करके प्रोत्साहन दिलाया जाए। थैंक यू सर। ओके, जब हम आपके नेवी का बात करते हैं, नेवी में क्या जॉब करते हैं अभी आप? नेवी में सर इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते ओके सर। ओके ओके, या आई नो ही इज़ इनटू सम काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन। ये जो सीनियर अभी जो चैम्पियनशिप होने वाली है, ये किस टाइप का चैम्पियनशिप है, और उसमें क्या क्या होने वाला है? सर ये सीनियर नेशनल ओपन जूडो चैम्पियनशिप है, जो कि साल में एक बार होती है, और उसके लिए सभी स्टेटों से, सभी फोर्सेस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस, सभी डिपार्टमेंट से स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं सर। जो अच्छा रहा, जो फर्स्ट आएगा उसको मेडल दिया जाता है सर, और एज ए प्रमोशन डिपार्टमेंटली अगर कहें तो प्रमोशन दिया जाता है, और स्टेट में आता है तो स्कॉलरशिप या फंड दिए जाते हैं सर। ओके, और इसमें आप अकेले हैं या आपके और भी नेवी वाले भाई हैं? सर मैं नेवी से मैं एक ही हूँ सर। 73 केजी में मैंने अपना सिलेक्शन करवाया है, और ओपन वेट में है मेरा फ्रेंड है आदित्य कनकोनकर, उसे 90 में विनायक देसाई है,
और 81 में जाफ़र है, 73 में मैं खुद हूँ, 66 में साई का लड़का है पोंडा से, 60 में एक और लड़का है साई का सर, पोंडा से ही है वो भी। ओके। जी सर। तो ये आप हरियाणा से जी सर। हैं, गोवा में एक कोंकणी ट्रेडिशन है, यस सर। सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे? सर पहले तो बताऊं सर, मुझे कोंकणी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज जो बॉडी ट्यूनिंग हो जाती है सर कोंकणी बोलने के बाद में, वो बॉडी लैंग्वेज तो वो अच्छी लगती है सर। बाकी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, इतना परफेक्ट नहीं हुआ सर। बट कोशिश है। कोशिश है सर। ओके। ये वास्को, आप वास्को में रहते हैं ना, ट्रेनिंग कहाँ होती है आपकी? ट्रेनिंग सर आफ्टर ड्यूटी मैं नोबट में जाता हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, और वीक में एक दो बार मेरे कोच हैं मीर दियाज सर, तो बम्बोलिम स्टेडियम में, तो मैं उनके पास में ट्रेनिंग करता हूँ सर। ओके। एंड जब हम बाकी जगहों के ट्रेनिंग सेंटर्स देखते हैं, आपको लगता है कि गोवा में थोड़े ट्रेनिंग की जो सुविधा है और अच्छी बढ़ाई जाए और सरकारी तरफ से बढ़ाई जाए तो कैसा रहेगा? एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट है कोचेज़ की सर, कोचेज़ बहुत अच्छे हैं एसएजी में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा में। और रही फैसिलिटीज़ की बात सर, थोड़ी बहुत जो कमी है वो कोचेज़ को पता है कि क्या कमी है, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है सर। न्यूट्रिशन सारा चीज़ें ख्याल नहीं, न्यूट्रिशन तो लाइक सर अपने से ही करना पड़ता है, और ये है कि जितना फैसिलिटीज़ लाइक जूडो मैट्स हैं, जूडोगी है, या और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स है, वो अवेलेबल हो जाते हैं सर। एक मेरी तरफ से आखिरी मैसेज रहेगा कि जो आप आपकी तरफ से दीजिएगा, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि जो यूथ्स है और जो इन फ्यूचर स्पोर्ट्स को देखते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, ये मेरा मानना है कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है, स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में। तो जो जिनके अंदर टैलेंट है उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे ताकि मोर एंड मोर पीपल दे कम इनटू दिस फील्ड? सर जिनके अंदर टैलेंट है सर, वो अपना टैलेंट मिनिमाइज़ ना करे, छुपाए नहीं, और सामने आए। जो जैसा भी टैलेंट है, पढ़ाई का है या स्पोर्ट्स का है या बॉडी बिल्डिंग्स का है या किसी भी प्रकार का जो टैलेंट है, वो अपने आप को हाइड ना करे, अपने आप को एक्सपोज करे कि ये टैलेंट है। हो सकता है उस टैलेंट की वजह से अपना समाज, अपनी स्टेट, अपनी डिस्ट्रिक्ट या अपना कंट्री रिप्रेजेंट कर सके वो किसी भी लेवल पे, और ये एक शख्स की वजह से पूरा समाज उससे प्रभावित होता है, एक अच्छा मैसेज आता है सर सभी के लिए। और ये फ़ायदेमंद रहता है या नहीं रहता? पूरा फ़ायदेमंद रहता है सर। एक तो खुद उस चीज़ से अचीव करते हैं, और दूसरा जो समाज है, जो हमारी आम जनता है, उनमें एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे वो लड़का अच्छा कर रहा है, तो हम भी क्यों ना अच्छा करें। एक रोटेशन, एक लाइन बन जाती है सर कि वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लाइक एक अच्छा मैसेज आएगा सर। और इन फ्यूचर कभी ऐसा सोचा है कि बाद में हम खुद का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ करें ताकि आपकी जो टैलेंट है वो दूसरे तक पहुंचे? हाँ सर, बिल्कुल सोचा सर। अभी जितना हो सकता है एक एज ए एथलीट हम पार्टिसिपेट करेंगे, गोवा को रिप्रेजेंट करेंगे सर, अपने स्टेट को। और अगर उसके बाद में हर एक चीज़ की एक एज होती है सर। एज ढलने के बाद में जितना हमारे अंदर टैलेंट है, हम अपना टैलेंट बच्चों में शेयर करेंगे, और जो हमारा सपना बाई चांस कहीं आधा अधूरा रह जाता है, तो हम आने वाली जनरेशन में हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे सर। This was Rakesh Bedi. He actually started his career and made this judo and other sports a profession just because of one tracksuit. So understand guys कि आपको अगर बढ़ना है तो एक इंस्पिरेशन का, एक स्पार्क की ज़रूरत है. One spark he got and today he is making all of us proud, not only Goa but India proud, and such proud people are actually close to our heart, and they always makes us feel proud to our nation. So I congratulate him and I wish him all the best for his national championship, which will be starting from 26th of Feb. And all the best, Rakesh ji. Thanks for coming in our Thank you show. so much sir. Thank you so much sir. Thanks a lot sir.